हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनली पेपर 7 का भी एग्ज़ाम हो गया। इस बार लकली चारों ऑनर्स पेपर के अंदर हमारा गेस क्वेश्चन फुल्ली काम किया। एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि हर एक क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से मैच किया और हर पेपर का मैं रिव्यू आपके बीच शेयर कर ही रहा हूँ। पेपर 7 का भी करने जा रहा हूँ और आप लोग कमेंट्स करके भी हमें ये कह रहे हो कि हाँ गेस क्वेश्चन काम किया। इस वीडियोज़ को एक बार लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करूंगा, तो लास्ट तक थोड़ा बने रहिएगा आप लोग। आ जाइए, सबसे पहले हम लोग पेपर 7 का रिव्यू कर लेते हैं। पेपर 7 में जो पहला क्वेश्चन आता है आपको पता है ये एक्सप्लेनेशन से आता है। 4 क्वेश्चन आते हैं, हर जगह अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है और पर क्वेश्चन 8 मार्क्स करके होते हैं। 32 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। मैं आपको बार बार कह रहा था कि पहला क्वेश्चन आएगा पोयम से, दूसरा क्वेश्चन आएगा एस्से से, तीसरा क्वेश्चन आएगा शॉर्ट स्टोरी से एंड चौथा क्वेश्चन आएगा द गाइड नॉवेल से। ये भी आपको कहा था कि एस्से और शॉर्ट स्टोरी का क्वेश्चन इतना इजी होगा कि आप इसको बिना चैप्टर से कोरिलेट किए हुए भी आंसर दे सकते हो। यही चीज़ इस बार भी हो गया फिर से। तो देख लीजिए, पहला जो क्वेश्चन पोयम से बना है ये बना है अव कजरीना ट्री से और ये तोरू दत्त का पोयम है, हाईलाइटेड पोयम है। मैं आपको कल भी ये इंडिकेट करके दिया था। इसी में जो और करके सवाल बना है ये बना है कमला दास के पोयम एंड इंट्रोडक्शन से। तो पहला क्वेश्चन पोयम से हो गया। ये दोनों आपको इनमें से कोई एक का ही आंसर लिखना था। दूसरा जो क्वेश्चन देख रहे हो ये दोनों एस्से से है और इतने इजी क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं करना था कि किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। कीवर्ड्स यहाँ पे ढेरों मिल रहे हैं, देख रहे हो ना। इंडिविजुअल, ग्रुप हो गया, नेशन हो गया, सोसाइटी हो गया, ये सब मैंने आपको कराया था। यहाँ पे देख लो, फ्रीडम हो गया, ग्रोथ हो गया, स्टेटस हो गया, तो ये सारा कुछ मैंने तो आपको कराया था यार। तो ये आपका हो गया एस्से सेक्शन से। शॉर्ट स्टोरी में आ जाओ। शॉर्ट स्टोरी भी काफ़ी इजी था। देख लो, ये एन एस्ट्रोलॉजर्स डे से है। ये आपको देख लो यहाँ पे अफेयर हो गया, इसी प्रकार से आपका मैनिकल हो गया, ये सब कीवर्ड्स, ये सब मैं आपको कराया था। जंगलर हो गया, तो ये सब। लास्ट का क्वेश्चन बच गया तो ये आपका द गाइड से होगा। यहाँ पे कीवर्ड्स देख लो ना। लीडर ऑफ अ क्राउड किसके बारे में बात करी गई है? राजू के बारे में करी गई है। लास्ट में वो क्या होता है? साधु होता है, फिर भी वो क्या होता है? क्राउड का लीडर होता है। तो ये वहाँ का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन था। अब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाइए। लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है ये आपका पोयम पोएट से है। पोयम में अगर आप नाइट ऑफ स्कॉर्पियन को छोड़ दो, बाद में ये चारों क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन से है। मैंने 5 कराया था, उस 5 में से देख लो 4 मैच कर गया, तो ये आपका हो गया। और इसी में अल्टरनेटिव करके राइटर भी था और ये राइटर तो पाँचों का पाँचों मैच कर गया। और आपको यहाँ पे क्या करना था, या तो इन 5 पोएट में से किन्हीं एक का आंसर लिखना था या फिर इन 5 पोएम में से किन्हीं एक का आंसर लिखना था। ये नहीं कि दोनों में से एक एक लिख लेते हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं, आपको नंबर उतने ही मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, द गाइड से आया है और द गाइड में मैं आपको बार बार कह रहा था कि एटलीस्ट कुछ करो ना करो राजू का कैरेक्टर कर लो। देख लीजिए, राजू का कैरेक्टर आ गया। वैसे नैरेटिव टेक्निक, नैरेटिव स्टाइल वाला भी क्वेश्चन मेरा पहला ही क्वेश्चन था वहाँ पे, तो ये भी मैच कर गया। अब आप लोग चौथे क्वेश्चन में आ जाइए। चौथा क्वेश्चन है एस्से से और मेरा गेस क्वेश्चन में भी ये पहला क्वेश्चन था और ये दूसरा क्वेश्चन था। साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजन एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये दोनों मैंने कराया था। पहला दूसरा ही क्वेश्चन था गेस क्वेश्चन के अंदर और सेम सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट स्टोरी से है, द होम कमिंग, ये मैंने आपको कराया था, अरुण जोशी का ये है और देख लीजिए ये भी क्वेश्चन आ गया। तो इस प्रकार से फाइनली पेपर 7 भी सक्सेसफुल रहा। ओवरऑल चारों ऑनर्स पेपर के लिए जो क्वेश्चन मैंने गेस कराया था वो मैच कर गया। आप लोगों का हमारे साथ यहीं तक का सफ़र था ग्रेजुएशन के लिए। रह गया आपका जीईएस, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं एग्रेसिव कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, वो आपको हेल्प करेगा। बाद बाकी आप लोग ज़्यादा प्रीफरेंस PYQ को देना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली बनेंगे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, आप लोग नए स्टूडेंट्स को हमारे बारे में, संपूर्ण इंग्लिश के बारे में बतलाइए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उनसे ये नंबर शेयर कीजिएगा। अब तो 4 साल का ग्रेजुएशन हो रहा है तो ढेरों बच्चे आएंगे और अब मैं केवल मिथिला यूनिवर्सिटी को ही नहीं,
पूरे बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए हम काम करेंगे। कारण एक सिलेबस हो गया है, जिस प्रकार से बिहार बोर्ड का सिलेबस है पूरे बिहार के सभी विद्यालय के लिए, उसी प्रकार से अब सेम सिलेबस हो गया है पूरे बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो एक ही सिलेबस मुझे पढ़ाना होगा, हर जगह के स्टूडेंट्स को हम हेल्प कर पाएंगे। तो आपके आसपास कहीं पे भी इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स मिले तो हमारे बारे में बतलाइएगा, संपूर्ण इंग्लिश के बारे में बतलाइएगा, हमारा नंबर शेयर कीजिएगा। तो ये एक छोटा सा काम कीजिएगा, हर एक स्टूडेंट से एटलीस्ट 1-2 करके स्टूडेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक ईच एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच।